नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना साथी परसराम चारण आपके अपने YouTube चैनल द्रोणाचार्य दीक्षा पर आपका स्वागत करता हूं। अपन 4th ग्रेड के लिए और जनरल इंग्लिश जो अन्य कोई भी एग्जाम्स में आती है उसके लिए टेंसेस पढ़ रहे थे। इससे पहले अपनी कुछ क्लासेस हुई, आपको ध्यान है अपन एक क्रम में एक अलग तरीके से एक अलग थीम के साथ टेंसेस कर रहे थे। अपन क्या कर रहे थे, पहले अपन ने तीनों सिंपल टेंस किए। आज अपन कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको तीनों सिंपल टेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और एक बार शॉर्ट सा मैं आपको रिवीजन करवाना चाहता हूं तीनों टेंसेस का। देखिए, अपन ने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों के सिंपल टेंसेस किए थे। और सबसे पहले जो मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस करवाया था, मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आएगा। पास्ट में मैंने आपको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। फ्यूचर में मैंने आपको बताया था विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसी के साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रेजेंट टेंस जो सिंपल है उसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है डिड और फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। ये बात मैंने आपको बताई थी, मेरे को आशा है कि आपको अच्छे से याद होगा। अब अपन कॉन्टिन्यूस की तरफ बढ़ते हैं। देखो मित्रों, जो कॉन्टिन्यूस टेंसेस है उसके नाम में ही आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस छिपा हुआ है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, आपको कोई भी टेंस हो, डजंट मैटर कि वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है। कॉन्टिन्यूस अगर शब्द किसी भी टेंस में आ जाता है तो आपको एक बात याद रखनी है, कॉन्टिन्यूस का मतलब एक चीज जरूर होगी, वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूस का मतलब, अब यहाँ तीनों टेंसेस आपको कॉन्टिन्यूसली अगले सिर्फ तीनों कॉन्टिन्यूस अगले 5 मिनट में आपको समझ में आने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूस जो टेंस है, कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपको हर सूरत में मिलेंगे। अगर वो टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, अगर वो टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो आपको वहां पर इज, एम और आर मिलेगा। अगर वो पास्ट है, अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो आपको वहां वॉज और वर मिलेगा। और अगर वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो आपको विल, शैल विल, शैल प्लस बी प्लस वी1 आईएनजी मिलेगा। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना मित्रों, एक्चुअल में जो भी, फिर रिपीट करता हूं, जो भी कॉन्टिन्यूस टेंस है आपको ध्यान रखना है कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी 100% आएगी। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इज, एम, आर आएगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वाज, वर और वी1 आईएनजी आएगा। और अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, विल, शैल, मैंने आपको बताया था विल, शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ अपन को विल, शैल के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म डालनी है। तो अपन क्या करेंगे, बीच में बी को डालेंगे। बीच में अपन क्या करेंगे, बी को डालेंगे। जस्ट अपन बीच में विल, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में बीच में बी डालकर अपन विल, शैल प्लस बी करके आईएनजी करेंगे। ये अपन को याद रखनी है। अब 2 मिनट के लिए आपको इसका हिंदी अनुवाद भी बताता हूं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको हिंदी अनुवाद क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम टीचिंग। अगर मैं थोड़ी देर बाद घर जाऊंगा, घर वाले बोलेंगे कभी कहाँ था, तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स। मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। अभी मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। और मेरे को पूछेंगे कल इस समय मैं क्या करूंगा, तो मैं कल इस समय आपको पढ़ा रहा होऊंगा। मैं आपको कल इस समय पढ़ा रहा होऊंगा। मतलब आप कॉन्टिन्यूस, मतलब काम कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए। अगर प्रेजेंट टेंस है मतलब अभी काम चल रहा है, ऑनगोइंग सिचुएशन है। अगर पास्ट है तो मतलब पास्ट में सिचुएशन ऑनगोइंग थी। और फ्यूचर का मतलब फ्यूचर में सिचुएशन ऑनगोइंग होगी। आपको ध्यान रखने के लिए कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ऑनगोइंग एक्शन, मतलब एक्शन चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऑनगोइंग एक्शन है। जैसे आई एम टीचिंग यू, तो आप यहां देखेंगे कि इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच प्लस आईएनजी, ये निकल के आ गया अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये आपको ध्यान रखना है। आई के साथ एम आएगा, सिंगुलर के साथ इज आएगा और यू और बहुवचन के साथ, यू और प्लूरल नाउन्स के साथ आपको
आर प्रयोग करना है। सेम की सेम सिचुएशन होगी अगर ये टेंस पास्ट कंटिन्यूस होता तो और भी आपको कुछ नहीं करना था, आई वॉज टीचिंग यू होगा। ये बात ध्यान रखने की। देखो दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आई के साथ एम आएगा, गलती से भी पास्ट कॉन्टिन्यूस में आई के साथ वर मत लगा देना, आई के साथ आपको वॉज ही लगाना है। वहां पर एक जगह ऐसी है, अगर ये प्रेजेंट सिंपल होता तो अपन आई के साथ डू करते, आई के साथ ऐसे एस नहीं लगाते, आई को अपन वहां प्लूरल मानते, परंतु फ्यूचर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अपन आई को सिंगुलर नाउन की तरह आई के साथ वॉज ही लगाएंगे। एक ये थोड़ा सा अलग रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, फ्यूचर एक्शन कॉलेक्वल यूज। जैसे देखो, मैंने सेंटेंस लिख के रखा आपके लिए, आई एम वॉचिंग अ मूवी टुनाइट। आज रात को मैं एक मूवी देखूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, आज रात को मैं एक मूवी देखूंगा। इसकी हिंदी तो होगी ये, पर ये होगा कैसे? मैं ये तो नहीं कहूंगा ना कि आज रात को मैं एक मूवी देख रहा हूं। इस पर टेंस यहां पर जो होगा वो आपको ध्यान रखना है, कॉलेक्वल यूज में टेंस आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, जबकि इसका मतलब ये है कि ये काम मैं रात में करूंगा, मूवी देखूंगा, करने जा रहा हूं, इसका मतलब इस तरह से है। पर टेंस आपको याद रखना है कि इसमें, वैसे ये आपके लेवल के एग्जाम के लिए ये आने वाला नहीं है, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने यहां रखा है, ध्यान रखना इसको। पास्ट कंटिन्यूस मैं आपको समझा चुका हूं, जो एक्शन था वो ऑन गोइंग इन पास्ट, पास्ट में एक्शन चल रहा है तो वो पास्ट कंटिन्यूस होता है। स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह ही पास्ट कॉन्टिन्यूस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी मैं आपको बता चुका हूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा और ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा। अब आपको करना क्या है, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका, किसका? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। फिर परफेक्ट टेंसेस आ जाते हैं। एक बार अपन जो कॉन्टिन्यूस टेंसेस है वो तीनों आपको बहुत शॉर्ट में वापस समझाता हूं, सबसे इजी है और इसके क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे कम है। फिर भी एक बार वापस देखते हैं अपन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखना, प्रेजेंट में अपन को पता है, सबको पता है प्रेजेंट का मतलब इज एम आर आएगा तो आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस होगा। अगर वॉज या वर होगा तो आपको पता है कि पास्ट टेंस होगा, और विल, शैल प्लस बी अगर होगा तो आपको पता है कि ये फ्यूचर टेंस होगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये आएगा, वॉज वर्ब के बाद आपको खाली जगह छोड़ देंगे और आपको वहां पे आईएनजी भरनी है, या आपको आईएनजी वर्ब दिख जाए तो आपको टेंस पकड़ के उसमें इज एम आर या वॉज वर्ब लगाना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन आएगा और 99% चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है, इस रूल को ध्यान से समझना। ऑलवेज जो वर्ड था, जब मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको ऑलवेज वर्ड बताते हुए एक बात कही थी कि ये प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है। और एक ऐसा रूल है जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ऑलवेज आता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव हैबिट। अगर आपकी किसी की नेगेटिव कोई हैबिट है और उसको अगर आपको शो करना है तो उसमें ऑलवेज लगा हुआ आएगा और वो वाक्य होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। वो वाक्य कैसे बनेगा आप देखना, माई डॉग और वर्ब आपको डालनी इसमें रन। माई डॉग एक वचन है इसलिए इज ऑलवेज रनिंग, माई डॉग इज ऑलवेज रनिंग हियर एंड देयर। इसका मतलब क्या? मेरा कुत्ता सब दिन इधर उधर भागता रहता है। इसकी हिंदी क्या होगी? भाग रहा है नहीं होगी। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है पर इसकी हिंदी भाग रहा है नहीं होगी। मेरा कुत्ता सब दिन इधर उधर भागता रहता है। माई वाइफ इज ऑलवेज शाउटिंग एट मी, मेरी पत्नी सब दिन मेरे पे चिल्लाती रहती है। इसकी हिंदी ये नहीं होगी कि मेरी पत्नी मेरे पे चिल्ला रही है, नहीं, माई वाइफ इज ऑलवेज शाउटिंग एट मी। राम इज ऑलवेज स्मोकिंग सिगरेट्स, राम सारे दिन सिगरेट पीता रहता है। ये जो नेगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो नेगेटिव हैबिट शो करने के लिए जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं। अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखना है।
अब अपन ने कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट कर लिया। सिंपल मैं आपको कंप्लीट पहले ही करवा चुका था, कॉन्टिन्यूस अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपने सिंपल और कॉन्टिन्यूस कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन परफेक्ट टेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह से आपको मैंने ये बताया कि जिस तरह से मैंने आपको ये बताया कि जहां पे भी आपको V1 ING दिख जाए आपको ये समझना है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसी तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको दिख जाए, अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो आप समझ लेना कि ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है भाई। कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है। अब परफेक्ट में भी आपको पता है 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर हैज और हैव दिख जाए आपको और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो आप समझ लेना वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपको हैड दिख जाए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो आप समझ जाना कि वहां कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और अगर आपको विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो आप समझ जाना कि वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। बहुत इजी सा रूल है, आपको ध्यान रखना है। वर्ब आपको हैव, हैज, हैड दिया हुआ होगा और आपसे वर्ब की थर्ड फॉर्म भरवाएंगे। बहुत इजी है, बहुत ध्यान से करना है। अगर आपको हैज, हैव मिल जाए सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म डाल देना, हैड मिल जाए सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म डाल देना, विल हैव के साथ खाली जगह मिल जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर परफेक्ट टेंस कहीं पर भी आता है तो आपको ध्यान रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हो उसके साथ होगी। कॉन्टिन्यूस कहीं पे भी आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होगा। ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया मैंने आपको, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसकी हिंदी होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह की हिंदी होती है। और टाइम इंडिकेटर्स आते हैं। वाक्य कैसे आएगा आपके सामने जिससे आपको पता चले। अगर वाक्य में आपको ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ दिख जाए तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है। जैसे ये तीनों एग्जांपल आप देखेंगे। आई ईटन आपको दिख गया जस्ट नाउ तो आपको सीधा आई के साथ हैव लगाना है। शी माई रूम जस्ट नाउ, शी एंटर्ड, शी हैज एंटर्ड, सॉरी, शी हैज एंटर्ड माई रूम जस्ट नाउ। आई देखो ऑलरेडी, ऑलरेडी आ गया। आई हैव ऑलरेडी ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की, ईटन फूड, आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड। तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये तीनों आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस हो गए। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। हेड कुल मिला के अगर आपको हेड के आगे खाली जगह मिल जाए तो आपको ध्यान रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ आएगी। ये भी क्वेश्चन आने के आपके चांसेस नहीं है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल दोनों मिला के एक स्ट्रक्चर बनता है, उसमें से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। छप गया समझ लो आप 4th ग्रेड एग्जाम के में वो क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ये क्वेश्चन आपके समझ लो आपके छप गया। और ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई क्लासरूम होगा जहाँ ये आपने नहीं पढ़ा होगा। आपने बचपन में भी स्कूल में पढ़ा होगा कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। आप सब ने मरीज मारे होंगे बचपन में भी। ये कैसे बनता है देखो, इसमें हमेशा आपको 2 खाली जगह मिलेगी। इससे पहले मैंने आपको 2 खाली जगह वाला एक वाक्य करवाया था इफ की कंडीशन में, जहां प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल दोनों एक साथ आ रहे थे। इसमें भी आपको
दो एक साथ ब्लैंक मिलेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है, अगर एक तरफ आपको प्रेजेंट सिंपल मिल जाए तो दूसरी तरफ आप प्रेजेंट परफेक्ट डाल देना। एक तरफ आपको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट भरा हुआ मिल जाए तो आप पास्ट सिंपल उसमें डाल देना। सॉरी, अगर एक तरफ पास्ट सिंपल मिल जाए तो पास्ट परफेक्ट डालना है, और अगर पास्ट परफेक्ट भरा हुआ मिल जाए तो पास्ट सिंपल डालना है। प्रेजेंट मेरे मुंह से निकल गया था, आई एम सॉरी। जैसे देखो यहां, अब अपने पास इस वाक्य में मैंने दोनों खाली जगह छोड़ रखी है, तो अपने पास दोनों में ऑप्शन है, अपने पास दोनों ही ऑप्शन है। अब अपन अभी तक रेलगाड़ी को निकाल भी सकते हैं, ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले रेलगाड़ी निकल चुकी थी। ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, इसमें होता क्या है, जो परफेक्ट टेंस में जो चीज है वो पहले हुई है, मतलब मैं पास्ट सिंपल में पहुंचा, पास्ट सिंपल में तो मैं पहुंचा, आई रीच्ड, और परफेक्ट में जो हुआ वो काम पहले ही हो गया। ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब अपन को अगर इसको चेंज करें, अगर मैं ये करूं, आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन केम, मतलब गाड़ी, इस बार क्या हुआ, गाड़ी के निकलने से पहले मैं पहुंच गया। आई रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन हैड लेफ्ट, और इसमें क्या है, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। इसी तरह से जो सबसे कॉमन वाक्य है आप सबका फेवरेट, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था। और इस बार अपन पेशेंट को बचाएंगे, द डॉक्टर हैड रीच्ड बिफोर द पेशेंट डाइड, पेशेंट के मरने से पहले डॉक्टर पहुंच चुका था। तो इसका भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर याद रखने की बात क्या है, समझने की बात क्या है, इसमें आपको और कुछ याद नहीं रखना है, एक चीज याद रखनी है, अगर एक तरफ आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, देख के आपको सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म डालनी है। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भरी हुई मिल जाए तो आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपेगा। अब अपन फ्यूचर परफेक्ट करेंगे, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ टफ नहीं है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। जैसे राम, अब इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखो, एक्शन विल बी कंप्लीटेड ऑन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे राम विल हैव ईटन फूड बाय टुमारो, राम कल तक खाना खा चुका होगा, राम विल हैव ईटन फूड बाय टुमारो। एक तो इसमें ध्यान आपको ये रखना है, बाई के साथ टाइम की फ्रेज आएगी, बाई के साथ टाइम की फ्रेज आएगी, आपको ध्यान रखना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर विल हैव के बाद आपको खाली जगह मिलती है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है, और विल के बाद अगर सीधा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और बीच में खाली जगह मिल जाए तो आपको हैव भरना है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। अपन सीधे पॉइंट पे चलते हैं जहां से अपन को क्वेश्चन मिलने वाले हैं। राम विल हैव ईटन व्हेन आई अराइव होम, इसमें आपको क्या दे रखा है, एक तरफ आप ये देखो कि राम विल हैव ईटन, राम खाना खा चुका होगा जब मैं घर पहुंचूंगा। एक तरफ आपको दे रखा है सिंपल प्रेजेंट, और एक तरफ आपको दे रखा है फ्यूचर परफेक्ट। इसको भी आप ध्यान रख लेना थोड़ा सा, ये भी ध्यान रख लेना। एक तरफ आपको ये मिल सकता है फ्यूचर परफेक्ट और एक तरफ सिंपल प्रेजेंट। ये आपके एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, नहीं आने के चांसेस है, डोंट वरी। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस आ गए हैं, उससे पहले एक बार अपन जो परफेक्ट टेंसेस है तीनों वापस देखते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हैज प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तीन। और जहां से क्वेश्चन आने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पास्ट, सिंपल और परफेक्ट का जोड़ा। एक तरफ परफेक्ट होगा, एक तरफ सिंपल होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर एक तरह से भरी हुई मिल जाए आपको तो दूसरी तरफ आपको वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट सिंपल डालनी है। अगर आपको
वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड भरा हुआ मिल जाए, पास्ट परफेक्ट भरा हुआ मिल जाए, तो आपको पास्ट सिंपल डालना है। बहुत ध्यान रखना इस चीज़ का। और ये सबसे अभी तक जो मैंने टेंसेस के कॉन्सेप्ट करवाए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान रखना दोस्तों। अब अपन करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस टेंसेस। देखो मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, ध्यान रखना। मैंने कहा आपको कॉन्टिन्यूस अगर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। मैंने आपको ये बोला था परफेक्ट अगर आ जाए तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब क्या आ गया, अब आ गया यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ परफेक्ट भी आ गया और कॉन्टिन्यूस भी आ गया। अब क्या करेंगे, तो कॉन्टिन्यूस तो क्या करेगा, अपने लिए लेके आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट को चाहिए थर्ड फॉर्म इसको मिलेगी नहीं, इसलिए ये लेके आएगा बीन। तो जहां परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें बीन भी होगा और V1 आईएनजी भी होगा। जैसे सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर अपन करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखिए आप, तीनों के एक बार स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं साथ में कंपैरेटिवली, ताकि आपको इजीली ध्यान पड़ जाए। ये स्ट्रक्चर आप देखिए, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर। ये है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। सिंस फोर प्लस टाइम, सिंस कब लगाना है, फोर कब लगाना है, ये अपन प्रेपोजिशन टॉपिक में पढ़ेंगे, ये अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में अपन डिटेल से बाद में बात करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है, बाकी स्ट्रक्चर हर जगह सेम रहेगा। अगर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता तो यहाँ हैड होता हैज हैव की जगह, और अगर ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता तो यहाँ विल हैव होता। बाकी एज इट इज हर जगह सेम होगा और किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। जो फंडामेंटल चेंज है वो आप यहाँ समझना, स्टार्टेड इन पास्ट हैज गॉन ऑन टिल प्रेजेंट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। प्रेजेंट जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें कोई काम पास्ट में चालू हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है और वो चलता ही चल रहा है। जैसे कि I have been teaching English for 2 hours. I have been teaching English for 2 hours. तो इसमें आप ये देखो कि काम पहले से मैं करता आ रहा था और कंटिन्यूसली अभी तक चल रहा है काम, अभी भी काम चालू है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो ये काम पीछे से लेके अभी तक काम चालू है कंडीशन में। तो ये क्या है, स्टार्टेड इन पास्ट, पहले पढ़ाना चालू किया एंड अभी भी प्रेजेंट में भी काम चालू है। तो ऐसे कंडीशंस में कौन सा टेंस आता है, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो यहाँ क्या हो जाता है, सिर्फ हैड बीन। सिर्फ हैड बीन हो जाने से काम नहीं चलता, पीछे एक फ्रेज जिससे अपन को पता चलता है कि ये पास्ट है। जैसे इसमें क्या लगेगी, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours व्हेन राम केम। जब राम आया तब मैं, एक सर्टेन पीरियड आ गया, देखो जब राम आया तब मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। जैसे स्टार्टेड इन पास्ट और कंटिन्यू टिल ए सर्टेन टाइम, पास्ट में काम चालू हुआ और एक सर्टेन टाइम तक चलता आ रहा है, जैसे आप यहां देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या था, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। जैसे इसको मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours व्हेन राम केम। ये एक फ्रेज व्हेन राम केम, ये एक ऐसी फ्रेज होगी, राम केम एक ऐसी फ्रेज है, उसकी वजह से मेरे को ये पता चलता है कि बात पास्ट की है। राम आया तब की बात, तब तक मैं बता रहा हूँ, उस पॉइंट ऑफ पीरियड को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और अगर मैं ये बताऊं, आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours व्हेन राम कम्स, व्हेन राम कम्स, व्हेन राम कम्स। अगर मैं ये बताने की कोशिश करूं जब राम आएगा
तब मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। जब 12 बजेगी तब मैं 2 घंटे से सो रहा हूँगा। अगर मैं फ्यूचर के किसी पॉइंट में बता रहा हूँ टाइम को, काम को, तब, और यहाँ कम्स को आप समझ गए होंगे, जब मैंने यहाँ व्हेन कम्स लिखा, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और ये इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, अनुवाद क्या होता है? व्हेन राम कम्स, जब राम आएगा। ये बात ध्यान रखना। तो तीनों टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तीनों टेंसेस एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर मैं कह रहा हूँ आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर यहां मैंने बोल दिया आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, मेरे को उस पीछे एक फ्रेज लगानी पड़ेगी, व्हेन राम केम, जब राम आया तब मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। और अगर आपको, मेरे को अगर इसको फ्यूचर में बताना है कि जब राम आएगा तब मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा, तो आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स व्हेन राम कम्स। ये अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्या करना है। एग्जाम में आपको यहाँ पीछे ध्यान रखना है। अगर आपको वाक्य में पहली बात तो ये एक सिंस फॉर दिख जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, हैज़ बीन, हैव बीन दिख जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो आपको ध्यान रखना है कि अपन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पहुंच गए हैं। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पहुंच गए हैं तो फिर आपको ये जजमेंट करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। उसके जजमेंट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ देखना है। अगर पीछे आपको कोई टाइम की जानकारी नहीं दी गई है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। अगर आपको एक फ्रेज मिलती है जो पास्ट में है और आपको ये बताती है पास्ट के बारे में, व्हेन राम केम, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। और अगर आपको कोई ऐसी मिल जाती है फ्रेज जिससे आपको ये पता चले कि ये फ्यूचर के बारे में बता रही है, तो आपको ध्यान रखना है व्हेन राम कम्स, तो आपको ध्यान रखना है ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। और इस चीज के साथ अपने टेंस कंप्लीट होते हैं। एक मैं आपको, ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल आजकल एग्जाम में आने लगा है, इसके लिए मैं आपको एक ये रूल बताता हूँ छोटा सा। चलो उससे पहले अपन एक बार टेंस शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। वर्ब को लेकर, जैसे गो वर्ब है, गो वर्ब के साथ अपन टेंस रिवाइज करते हैं एक बार। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो कौन सी वर्ब होगी? गो और गोज। गो और गोज, प्रेजेंट सिंपल टेंस में गो और गोज, पास्ट सिंपल में वेंट, फ्यूचर सिंपल में विल, शैल, गो। फिर कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर, गोइंग, वॉज, वर, गोइंग, विल बी, गोइंग। प्रेजेंट सिंपल टेंस में गो और गोज, प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस में वेंट, फ्यूचर सिंपल में विल, शैल प्लस गो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, आर, एम प्लस गोइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज, वर प्लस गोइंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल, शैल बी प्लस गोइंग, और परफेक्ट में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह अगर अपन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो हैज बीन, अपन गो वर्ब कर रहे थे तो यहाँ गॉन, तीनों में गॉन आएगा। हैज बीन गोइंग, हैड बीन गोइंग और विल हैव बीन गोइंग। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है गो और गोज, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट सिंपल है तो वेंट, फ्यूचर सिंपल है विल, शैल प्लस गो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है इज, एम, आर प्लस गोइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस है वॉज, वर प्लस गोइंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है विल, शैल बी प्लस गोइंग। अगर परफेक्ट टेंसेस है तो आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव प्लस गोइंग, पास्ट है तो हैड प्लस गोइंग, और फ्यूचर है तो विल हैव प्लस, सॉरी गोइंग नहीं, गॉन, हैड प्लस गॉन और विल हैव प्लस गॉन। और परफेक्ट टेंसेस जो भी हैं उनमें बीन आपको पता है आता है और आईएनजी आती है, ये दो चीज़ आपको पता है, बीन और आईएनजी आती है। अब देखो कि जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ बीन या हैव बीन, पास्ट में हैड बीन और फ्यूचर में विल हैव बीन, और विल हैव बीन प्लस गोइंग, विल हैव बीन प्लस वर्ब की V1 प्लस आईएनजी। तो इसके साथ अपने टेंसेस कंप्लीट होते हैं दोस्तों।
और कल अपन एक सेशन रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और आप सबको अटेंड करना है, PYQs और MCQs। उसमें जो आपके एग्ज़ाम के लेवल के जो अन्य एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स में जो भी आपके MCQ PYQs आ रखे हैं और जो मेरे को लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आने की संभावना है, उन दोनों का मिक्सचर करके लगभग 30 से 50 क्वेश्चन के बीच में एक इंपॉर्टेंट क्लास होगी। और इन 3 क्लासेस 4 क्लासेस को आप देखने के बाद और एक उस PYQ MCQ की क्लास को देखने के बाद ये मेरी गारंटी है आपको कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम होने के बाद वापस आके क्लासेस देख लेना, आपको सारे क्वेश्चन इसी में मिलेंगे। एग्जाम के बाद सारे हम प्रूफ के साथ टेलीग्राम पे डालेंगे। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और अन्य वीडियोस का भी लिंक है, जरूर देखें। और द्रोणाचार्य दीक्षा के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्रेम दिखाएं। हम आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।